जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन लंबे समय से एक बड़ी चुनौती बनता रहा है, होता रहा है, लेकिन अब इसे रोकने और उलटने के लिए धामी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए प्रवास पंचायत के जरिए गांव वापसी का मिशन शुरू किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ लोग अपने गांव लौटेंगे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो क्या इस मास्टर स्ट्रोक से सच में फिर बसेंगे अपने पहाड़? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में धामी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आम जनता की समस्या को जगह जगह सरकारी विभाग वाले सुन रहे हैं। सरकारी लाभ देने का दावा किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की पहाड़ की बात करूं तो पहाड़ों की मुख्य समस्या, सबसे बड़ी परेशानी पलायन है। पलायन को रोकने के लिए भी धामी सरकार ने प्रभावशाली काम के साथ अब एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रहे उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग ने 4 साल में पलायन रोकने और रिवर्स पलायन करने के लिए उच्च स्तरीय तैयारियां की हैं। 4 साल में 6000 से ज्यादा लोगों ने रिवर्स पलायन किया। अपने गांव में स्वरोजगार देने का काम सरकार ने उन्हें किया। वहीं अब रिवर्स पलायन करने के लिए धामी सरकार ने प्रवासी पंचायत का आयोजन करने का मन बनाया है। 24 अप्रैल से टिहरी जिले से शुरुआत हो रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रवासियों को उनके गांव वापसी लाने का है, गांव वापस आने की प्रेरणा देने का है। प्रवासियों को सरकारी योजना का लाभ देकर गांव के लोगों को रोजगार देना मकसद बताया गया। दोस्तों, नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में प्रवासी पंचायतों का आयोजन कर लिया जाएगा। जिला स्तर पर विभागीय अधिकारियों की ओर से सरकार की स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, आगे भी दी जाएगी। दोस्तों, आयोग के उपाध्यक्ष की माने तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रवासी पंचायत का आयोजन हो रहा है। रिवर्स पलायन के संतोषजनक आंकड़े भी इस फैसले को सही बता रहे हैं। प्रवासी पंचायतों के माध्यम से उत्तराखंड के प्रवासियों को और प्रेरित किया जाएगा। सुनिए। प्रवासी पंचायत का देखिए मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग पलायन कर गए उनको वापस आने के प्रेरित किया जाए, और इन पंचायतों में जो स्थानीय अधिकारी हैं वो भी बैठेंगे। जो हमारे लोग पलायन कर गए हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे, और जो रिवर्स करके और जो लोग आ गए हैं उनसे भी वार्ता कराई जाएगी, उनके भी अनुभव साझे किए जाएंगे, जिससे कि ये लोग भी प्रेरित हों और वापस आके अपना गांव में अपना काम करें, अपना रोजगार करें। दोस्तों, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों में रिवर्स पलायन है, जिससे लोग आएंगे, बसेंगे, दोबारा से अपना कामकाज शुरू करेंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं दिखता है, क्योंकि सालों से जो लोग बाहर निकलते रहे, इनका आंकड़ा आज बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस प्रवासी पंचायत के जरिए अपने गांव में सब रोजगार कर चुके प्रवासियों को कैसे लुभाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, एक बड़ी चुनौती है। लोगों को प्रेरणा देने के लिए गांव में बुलाकर पंचायत होगी। क्या वो लोग जो बाहर अपने कामकाज में जुटे हुए हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, स्कूल में दाखिला बच्चों का हो गया, सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पंचायत में शरीक होंगे? अगर होंगे भी तो उन्हें किस तरह की प्लानिंग बताई जाएगी? इसके साथ ही पलायन कर चुके लोगों को इस सम्मेलन में बुलाया जाएगा, बाकायदा आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वो लोग भी प्रेरित हो पाए, वापस अपने गांव में आकर स्वरोजगार कर पाए। लेकिन स्वरोजगार के लिए कितने ऑप्शन दिए गए सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा, आयोग द्वारा, विभागों द्वारा? वो कौन कौन से स्वरोजगार के ऑप्शन हैं जिससे परिवार भी पल जाए? लेकिन आप स्वरोजगार की बात करेंगे, सुविधाएं कहाँ हैं? फिर उन सुविधाओं को दुरुस्त पहले करना होगा। सुनिए दावे क्या है। मतलब रेट कितना बढ़ा है अगर परसेंट के हिसाब से देखा जाए? परसेंट के हिसाब से हम मानते नहीं, क्योंकि देखो ऐसा ना कि जरूरी नहीं कि ये वो 4 साल में ही गए थे, ये वापस आने वाले हैं। कोविड के बाद ये वापस आने वाले लोग हैं, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ लोग 10-10 साल पहले भी गए थे, तो परसेंटेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है।
परसेंटेज तो आप वो करोगे ना जो आपको पता है 4 साल में गए और 4। हाँ, देखिए मुख्यमंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री को समय समय पर रिपोर्ट दी जाती है, और ये जो प्रवासी पंचायत आयोजित की जाएंगे ये उन्हीं के दिशा निर्देश पे आयोजित की जानी है। और अभी पीछे हमने एक रिपोर्ट दी है जो रिवर्स वाले आए हैं, रिवर्स प्लान करके लोग आए हैं, जो मैंने कहा 6-6,500 लोग हैं जो कि पलायन कर गए थे, वापस अपने गांव में आके रोजगार कर रहे हैं। उसके बारे में रिपोर्ट दीजिए। और उस चर्चा के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि प्रवासी पंचायत आयोजित की जाए, जिससे कि लोग और प्रेरित हों गाँव वापस आने में। प्रवासी पंचायत का दोस्तों, उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग ये काम कर रहा है इस पर, लेकिन काम से इतर सबसे पहले पंचायत में बुलाने से पहले लोग जो पहुंचेंगे तो उनका सवाल सीधा सा यह होगा कि मूलभूत सुविधाएं कहाँ हैं। अब रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हालत खराब है, सड़क नहीं, कोई बाजार नहीं। स्वरोजगार के जरिए कई लोगों ने कहा कि हॉर्टिकल्चर के जरिए आप उत्तराखंड में आकर बेहतर कर सकते हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं। बाजार नहीं है उनके लिए, बाजार इतनी दूर है कि लागत ज्यादा पड़ जाती है, फिर कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। दोस्तों, बीते कोविड काल को लोग याद कर रहे हैं। कोविड काल में कुछ लोग अपने गांव जरूर लौटे थे, और उन गांव लौटे प्रवासियों ने जो अनुभव किया, जो काम शुरू किया, जो लोग बाहर फिर निकले नहीं, उस आधार पर सरकार का यह प्लान है कि औरों को भी ये तस्वीरें दिखाई जाएंगी। लेकिन क्या और इन तस्वीरों को देखकर आकर्षित होंगे? सवाल वही होंगे बुनियादी। कई प्रवासी दोस्तों कृषि, बागवानी, मसाले की खेती कर रहे हैं, कुछ होम स्टे चला रहे हैं, मधुमक्खी पालन हो रहा है, कुछ फूलों की खेती, मशरूम की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे के अलावा पशुपालन, डेयरी में भी अच्छा काम हो रहा है। ये सरकार और विभाग के आंकड़े हैं, विभाग बता रहा है, लेकिन जमीन पर क्या वाकई में ये सच्चाई है? वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने देश विदेश से आए प्रवासियों को जो संबोधित किया, उनसे जो बातचीत की, जो वादा किया, उस वादे के हिसाब से क्या अब तक उत्तराखंड की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की, वो काम कर पाई है? उत्तराखंड में निवेश करने के लिए कहा गया, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया गया, उन कंपनियों का निवेश कितना हुआ और कितना उन लोगों ने काम किया अपने प्रदेश में आकर, ये आज तक कोई भी आंकड़ा संतोषजनक सामने नहीं आया है। उत्तराखंड में निवेश करने के लिए अवसर देकर अपनी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी तो दे दी गई, बता दिया गया, दरवाजे खोल दिए गए, लेकिन आने वाले लोग कितने इंटरेस्टेड हैं ये नहीं देखा गया, कितने लोग आए ये नहीं बताया गया। दोस्तों, मौजूदा सरकार के प्रवासी पंचायत के मास्टर स्ट्रोक से उत्तराखंड के गांव एक बार फिर से गुलजार होंगे, ये सपना देखा जा रहा है और दिखाया जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी, नहीं पड़ेगी, ये बताया जा रहा है। लेकिन इन सबसे इतर सवाल तो मुंह बाएं खड़े हैं। व्यवस्था पर सवाल है, योजनाओं पर सवाल है। सरकारी योजनाएं जमीन पर, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते दम तोड़ देती हैं, लेकिन इधर सरकारी अधिकारी ये दावा करते हैं और साफ करते हैं कि उत्तराखंड में रिवर्स प्लाइन को बढ़ावा दिया जाएगा, और सरकार की मंशा भी यही है। एक नई पहल के साथ बड़ा दांव चला है ये, लेकिन दांव तो कई चले गए इससे पहले भी, कारगर साबित नहीं हुई। प्रवासी पंचायत के जरिए न सिर्फ गांव वापसी को प्रोत्साहन दिया जाएगा, बल्कि रोजगार के नए रास्ते खोले जाएंगे। अब देखना तो दोस्तों ये है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक वास्तव में पहाड़ को फिर से आबाद कर पाएगा? क्या जो लोग रोजगार की तलाश में घर छोड़कर चले गए वो एक बार फिर से अपने घर गांव लौट पाएंगे? फिलहाल उम्मीदें हैं, उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन नजरें इस पहल के नतीजों पर टिकी है। आज तक जितने भी रिवर्स प्लान को लेकर योजनाएं बनी, वो जमीन पर कतई नहीं उतर पाई। दोस्तों, एक चीज से निपटते हैं, दूसरी चीज सामने आकर संकट के तौर पर खड़ी हो जाती है, परेशानी के तौर पर खड़ी हो जाती है। एक बात हो तो उससे निपट लिया जाए, लेकिन आज तक कोई ठोस प्लान, ठोस योजना ऐसी कोई दिखाई ही नहीं दी जिससे कि लोग अपनी घर वापसी कर पाए।
उन गांवों में जाएं जो बंजर हो चुके हैं, जो भूतिया करार दिए जा रहे हैं, जहां पर लोग नहीं हैं। जो लोग बचे हैं वो खुद डर के साए में हैं। चुनौतियां हर रोज बढ़ रही हैं। पहले तो बुनियादी सुविधाओं का डर था, चिंता थी, लेकिन अब जंगली जानवरों का खतरा अलग से है। तो ऐसे में बुनियाद जब तक मजबूत नहीं होगी, फिर उसके ऊपर आप इमारत, पहल की, योजनाओं की, कार्यक्रमों की कितनी बड़ी खड़ी कर दें तो ज़्यादा टिकने वाली नहीं दिखती है। अब इससे कितना फर्क पड़ेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि वापसी होगी बल ऐसी योजनाओं से, ऐसे कार्यक्रमों से? होगी तो कैसे होगी, क्यों होगी, चुनौतियां कितनी हैं, आप जरूर बताइएगा। कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय उत्तराखंड।